एनी ब्लाइंड कैन डू क्लासेस की ओर से मैं अभिनव वर्मा हाजिर हूं एक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो लेकर। और ये कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर्स और को प्राइम नंबर्स के लिए। ठीक है, तो को प्राइम हम बाद में देखेंगे, पहले कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर में हम अंतर देख लेते हैं, उसी से फिर हम लोग को प्राइम तक जाएंगे। चलिए, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके दो से अधिक फैक्टर हों, यानी ऐसा नंबर जिसको काटने वाले सिर्फ दो से ज्यादा नंबर्स हों। जैसे 10, 10 को काटता है 5 भी, क्योंकि 5 के पहाड़े में 10 आता है। 2 भी काटता है, यानी 2 के पहाड़े में 10 आता है। 10 खुद भी है, यानी 10 के पहाड़े में 10 खुद आता है। और 1, यानी 10 के कितने फैक्टर हो गए? 4 फैक्टर हो गए, यानी 4 फैक्टर हो गए, तो फिर वो एक कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। क्लियर रहेगा? भाज्य संख्या। चलिए, ऐसे ही मान के चलिए मैं बोल दूं 8, 8 के भी कितने फैक्टर हैं? तो 4 से कटता है, 8 से कटता है, 2 से कटता है और 1 से कटता है, यानी ये भी एक भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो जिसके फैक्टर 2 से अधिक हों, 2 से अधिक फैक्टर वाले नंबर क्या कहलाते हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं और कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। क्लियर रहेगा? ऐसे ही प्राइम नंबर्स को देखते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके जो फैक्टर्स हैं वो सिर्फ 2 हों, दो, ना 2 से ज़्यादा और ना 2 से कम। जैसे 2 है, 2 को कौन काटता है? तो 2 खुद भी काटता है और 1 काटता है, बस हो गया। ऐसे नंबर जो खुद से कटे और 1 से कटे वही प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे 3 है, 3 भी खुद से कटता है, 1 से कटता है, तो वो भी प्राइम नंबर है। 5 है तो वो भी खुद से कटता है, 1 से कटता है, तो वो भी एक प्राइम नंबर है। 7, 7 भी खुद से कटता है और 1 से कटता है, तो वो भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है ना? ऐसे ही 9 देखिए, 9 खुद से कटता है लेकिन 1 से भी कटता है, लेकिन हमने देखा कि तीसरा फैक्टर भी आ रहा है। तीसरा फैक्टर क्या है 9 को काटने वाला? 3, इसलिए ये 9 क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। क्लियर है? मैंने जानबूझ के लिया ये नंबर। तो इसी फ्लो में अब 11 है, 11 खुद को काटता है और 1 से कटता है, तो फिर क्या हो जाएगा? 11 एक प्राइम नंबर। ठीक है ना? ये हो गया प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया। अब को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर 2 नंबर से बनते हैं, ऐसे 2 नंबर जो किसी सेम टेबल में ना आते हों, सेम पहाड़े में ना आते हों, ऐसे नंबर्स ही को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। सह अभाज्य संख्या। जैसे 13 और 20, 13 और 20 देखिए मिला के देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि भाई ना 13 और 20 जो है वो किसी के टेबल में नहीं आते, दोनों, है कि नहीं? 14 और 20 तो आते हैं लेकिन 13 और 20 तो नहीं आते, तो 13 और 20 क्या हो गए? को प्राइम नंबर हो गए। 15 और 22 ये भी को प्राइम नंबर हो गए। अच्छा, 16 19 ये भी एक को प्राइम नंबर हो गए, है कि नहीं? और मैंने कहा 19 21 तो ये भी एक को प्राइम नंबर हो गए। तो दो, जैसे ही कोई भी दो आपको ऑड नंबर दिख जाए, एक साथ 2 ऑड नंबर दिख जाए, तो उसमें से कोई एक प्राइम नंबर हो, है ना, कोई भी प्राइम नंबर हो, तो फिर वो दोनों जोड़ा जो मिलके बनेगा जोड़ा, तो फिर वो एक को प्राइम नंबर कहलाएगा। एक पहचान ये है इसकी। ठीक है, दो प्राइम मतलब को प्राइम नंबर्स में कोई ना कोई एक नंबर प्राइम होता है, तो फिर बहुत आसानी से वो को प्राइम नंबर पहचाना जा सकता है। और भी तरीके होते हैं को प्राइम नंबर्स को पहचानने के, उसके लिए मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक आप जुड़े रहें एनी ब्लाइंड कैन डू क्लासेस के साथ, सब्सक्राइब करें और मन में भरोसा रखें, एनी ब्लाइंड कैन डू।